अच्छा, तो अब क्या है कि अब आपने बनाना है कि ग्राफ प्लॉट कैसे करना है। ये ग्राफ तो तुमने बना तो दिया, अब ग्राफ प्लॉट कैसे करना है। ग्राफ प्लॉट करना ऐसे है कि आपने जो ये इक्वेशंस बनाई है ना, ये इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के आपने ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यूज़, ठीक है। आपने इक्वेशन की ये वाली वैल्यू, ये P11 माइनस P1 को नहीं लेना, -4 6 3 -4 -1 -2, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ प्लॉट करना है। तो अगर हम देखें तो ये -4 किस में था, अगर आप मैं बोलूँगा इसको छोड़कर इस पर आ जाओ, हमने इक्वेशन तो ऐसी ही बनाई है ना, तो इक्वेशन तो वैसे ही हो गई। तो -4 किस में, A1 में है, और 6 किस में, A2 में है। तो वहाँ अगर हम B1 की लाइन बनाते हैं, B1 की लाइन अगर हम बनाते हैं तो उसने क्या बोला, -4 A1 में है और 6 A2 में है। -4 A1 में है और 6 A2 में है, ठीक है। ये हो गया। अब मेरी लाइन पे ज़रा गौर नहीं करना, ठीक है। तो ये आपकी लाइन बन गई B1 की। किसकी लाइन बन गई, B1 की। अब B2 की बात करते हैं। 3 A1 में है, -4 A2 में है। 3 A1 में है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो 3 A1 में है, -4 A2 में है। तो 3 A1 में प्लॉट कर दिया और -4 A2 में प्लॉट कर दिया। ये हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास B3 की लाइन देखते हैं, हम इसको लिख देते हैं B2। B3 की लाइन देखते हैं तो -1 A1 में है, -2 A2 में है। कैसे बोल रहे हो भाई, ये देखो A1 में -1 है, A2 में -2 है, ठीक है। तो A1 में -1 है और A2 में -2 है। इन दोनों का हम मैच कर देंगे, हमारे पास इस तरह ग्राफ प्लॉट होगा। बहुत सिंपल तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ है। अब अगर तुम खुद सोचो, अगर मैं A1 से गेम खेलता और मेरे पास ये इक्वेशन बनती तो मेरे पास 3 लाइनें मुझे ग्राफ की बनानी पड़ती, वो कितना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो इस वजह से हमने गेम ज़रूर हमने 2 वाली तरफ से खेला, जो 2 था उसकी तरफ से खेला। ये बात याद रखना, जो 2 होगा आप गेम हमेशा उसकी तरफ से खेलोगे, सही है ना। लेकिन इक्वेशन जो है, हमने जो स्ट्रेटजी ऑप्ट करी है वो हमने दूसरी तरफ से करी है, दूसरे प्लेयर से करी है, क्योंकि हमें फिर इक्वेशन बड़ी बनानी पड़ती और दूसरी बात हमें ग्राफ में 3 लाइनें प्लॉट करनी पड़ती, तो वो मुश्किल हो जाता। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये देखो इस तरह सिंपल ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ में हमें करना क्या है मुनीम, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब स्ट्रेटजी तो हो गई, सब कुछ हो गया, समझ में आ गया, सब है। लेकिन यार इसका करना क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम निकालो, अजीब लंबी कर रहे हो। तो इसमें क्या है, आप ये करोगे कि आप पहले देखोगे 3 इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन कहाँ हो रही है। आपने देखा यहाँ इंटरसेक्शन हो रही है, इसके अलावा कोई और इंटरसेक्शन हो रही है, कोई 2 लाइनें मीट कर रही हो, कुछ ऐसा हो, कोई इंटरसेक्शन हो रही है, नहीं हो रही भाई मुनीम, नहीं हो रही। तो ये हो रही है 3 इंटरसेक्शन। इनमें से इन 3 ये गौर सुनना, बहुत गौर सुनना, बहुत गौर से। इन 3 B3 लिख देता हूँ मैं। इन 3 इंटरसेक्शन में से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट्स है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो लोएस्ट पॉइंट है, ऊपर से लेकर नीचे आओ तो जो लोएस्ट पॉइंट है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको आप कंसीडर करोगे। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, आपने 2 इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसीडर करना है जो सबसे लोएस्ट होंगे। ये ऊपर है ना, ये 0 पर है, ये -1 ये -2 पर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे पास सबसे लीस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ये हमारे पास ऊपर की तरफ है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे और 2 हमने ऑप्ट कर लिए। हमने 2 ऑप्ट क्यों करे भाई, वजह क्या है, 2 इसलिए ऑप्ट करा ताकि इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करके वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकें, ठीक है। हमने 2 इसलिए ऑप्ट करें, तो ये हमारे पास लीस्ट आ गए 2, ठीक है। क्या आ गए, लीस्ट आ गए हमारे पास 2 लीस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। अब इस लीस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट में से गौर सुनना, इस लीस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट में से जो सबसे मैक्सिमम होगा, इस 2 लीस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट में से जो सबसे मैक्सिमम होगा, और सुनो, वापस से गौर सुनो, जो इन 2 लीस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट में जो सबसे मैक्सिमम होगा, ये वाला मैक्सिमम है ना, कैसे बोल रहे हो नहीं मैक्सिमम है, ये देखो ये -1 के करीब है और ये इससे और नीचे, ये इससे और नीचे है, तो ये -2 में आ रहा है, या फिर -1 में थोड़ा सा नीचे आ रहा है और ये -1 पे आ रहा है। तो जो इन 2 लीस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट में जो सबसे ऊपर होगा, जो मैक्सिमम होगा, हम उस इंटरसेक्शन पॉइंट की 2 इक्वेशंस को चूज़ करेंगे और उन 2 इक्वेशंस के ज़रिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। उन 2 इक्वेशन से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कर रही है B3, एक कर रही है B1।
तो ये दो लाइनें हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसका मतलब क्या है कि हम B1 और B3 के ज़रिए हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे। B1 और B3 के ज़रिए हम वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे। B2 को बोलेंगे अल्लाह हाफिज़, सॉरी आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, B1 और B3। मैंने ये भाई ये पॉइंट समझाया है, बहुत गौर सुना है ना, कि जो मैक्सिमम है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ दो और जो नीचे के दो पॉइंट हैं, जो लीस्ट दो इंटरसेक्शन पॉइंट उनको सेलेक्ट करो। उन दो लीस्ट में सबसे हाईएस्ट जो है उसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट में दो लाइनें मिल रही हैं, उन दो इक्वेशंस को आप चूज़ कर लो। यहाँ पर कौन सी मिल रही है, B1 और B3 मुझे मिल रही हैं, B1 और B3। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। B1 की इक्वेशन क्या है भाई, -4P1 + 6 1 - P1। तो मैंने लिखा -4P1 + 6 1 - P1। P3 क्या है, -1P1 + -2 1 - P1। यही है, हाँ यही है। ठीक है, अब इसको वो जिस तरह मैक्सिमम मिनिमम में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे भाई, कोई मसला नहीं है। -4P1 + 6 - 6P1 इज इक्वल्स टू -1P1 -2 प्लस माइनस माइनस होता है और 2 से मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो चुका है ना, तो प्लस P2P1। तो आपके पास -6 माइनस ये क्या हो गया, -10P1 + 6 इज इक्वल्स टू -1P1 सॉरी -2। चलो ये एक और स्टेप इसका कर लेंगे यार, इसका ज़रा मैं चेक कर लूँ ये ज़रा हो क्या सर है मेरा, ताकि ना मैं अपनी वेरिफिकेशन कर लूँ, ताकि भर ना हो आंसर में। यही आ रहा है -1P1 + 2। ठीक है ठीक है, -10P1 + 6 माइनस प्लस माइनस -1 हो गया P1 हो गया P1 -2। अब ये क्या हुआ, ये क्या करा तुमने भाई, ये -1P1 + 2P1 करोगे ना कैलकुलेटर में, या -1 + 2 करो तो आपके पास 1 ही आएगा। सही है, तो ये वाली वैल्यू है, ये 1, ये -10 इधर ले आओ, ये 2 इधर ले जाओ, ताकि प्लस का माइनस का साइन ख़त्म हो जाए। 6 + 2 1P1 + 10P1, तो ये 8 11P1। सही है, तो इस P1 का आ गया आपके पास 8/11। ये P1 आ गया 8/11। अब अगर मैं इसको P1 को 1 - P1 जो होता है हमारे पास इस मतलब 1 - P2 के बराबर होता है ना, तो अगर मैं इसको P2 को इस तरह निकाल लूँ, कोई मसला तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, अगर हुआ ना तो अच्छी बात नहीं होगी। और ये मैं बोलना कि मैंने क्या कर दिया, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इस दो वैल्यूज़ को जो हमने मैक्सिमम और मिनिमम में जो हमने जिस तरह करते थे वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए, इसको किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मुझे ज़्यादा इक्वेशन आसान लगी पहली वाली। ठीक है, -4P1 + 6 1 - P1। अगर मैं इसको -4P1 + 6P2 कहूँ तो कोई मसला तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। P1 8/11 + 6 3/11 -4 8 ज़ा 32/11 6 3 18/11। ज़रा -32 + 18 करो, अपना हो जाएगा ये 20 32 20 30 12 14 -14/11 आपकी वैल्यू ऑफ द गेम आ गई। ये हो गया हमारे पास किसका, प्लेयर ए के लिए। अब हमें प्लेयर बी के लिए सॉल्व करना है। यार मुनी पागल तो नहीं हो तुम, क्या इतना बड़ा जी, इतना बड़ा। अब बस ये फ़ायदा होगा, अब बस ये फ़ायदा होगा कि हमने जिस तरह B2 को कटा दिया था, ठीक है, हमने यहाँ पर जिस ये स्ट्रेटजी ऑफ करी है जिसमें हमने ये देखा है, उसमें B2 को हमने सॉरी कर दिया था ना, तो अब B2 को सच्ची वाला सॉरी कर दो, तो अब B2 हमारे पास नहीं आएगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा A1 A2 और सॉरी, बहुत सॉरी यार, पेज उड़ रहा है मेरा। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो बनेगा ना वो A1 A2 B1 B3। B2 को हमने सॉरी कर दिया था ना, याद आया, तो -4 6 -1 -2।
इसको ऑड में सॉल्व कर सकते हो, ऑड में सॉल्व कर लो, प्लेयर बी के वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लो, और मज़े की बात यह है कि यही आंसर आएगा। सही है। -4 - 1 क्या होता है? -4 - 1, -4 + 1 हो गया तो 3 हो गया, तो ये 3 हमारे पास यहाँ आ गया। याद मैंने बताया था ना, ये वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं आएगी, भले आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा हो। 6 - 2, 6 माइनस माइनस होता है, -2 प्लस हो गया तो 8 हो गया। ठीक है। -4 - 6 तो ये 10 हो गया। हाँ, और 10 यहाँ आएगा, और -1 - -2 तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको 8 + 3 और 1 + 10 क्या होता है? 11। तो ये 8/11, ये 3/11, ये 10/11 और ये 1/11। ठीक है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं वापस ऐसे ही पुट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकें प्लेयर बी की। वैल्यू ऑफ द गेम प्लेयर बी की निकालते हैं हम अगर, और मैं -4 P1 + 6 P2 कह दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। P1 की वैल्यू क्या है भाई? ये P1 होता है हमारे पास, ये P2 होता है। तो P1 क्या है? 8/11, और ये P2 क्या है? 3/11। P1 क्या है? 8/11, P2 क्या है? 3/11। मज़े की बात बताऊँ क्या है? मज़े की बात, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, P1 क्या है, P2 क्या है, 3/11। ये देखो क्या लिखा हुआ है। और मज़े की बात ये देखो, इसी को सॉल्व करा था, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -14/11। वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम भी आ गई फॉर प्लेयर बी। ये हमारे पास देखो वेरीफाई हो गया कि हमारे पास दोनों तरफ से एक ही इक्वेशन आ रही है, एक ही वैल्यू ऑफ द गेम आ रही है, विच मीन्स कि हमारा ग्राफिकल मेथड बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। और ये हमारे पास टोटल एक तरीका था पूरा ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का। ठीक है, इसी तरीके से आपने ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना है, ये कंफ्यूज नहीं करना है, बस मैं आपको बता दूँ, ये कंफ्यूज नहीं करना है। इस तरह मैंने समझाया है, दोनों प्लेयर के लिए खेलना है, लेकिन हम यहाँ पर 3 इक्वेशन से नहीं, मतलब 3 लोगों के लिए नहीं खेल सकते, तो इसलिए हमने पहले इसको 2/2 करा ग्राफिकल मेथड के जरिए, फिर हमने ऑडमेंट से खेल लिया ताकि आसान तरीका हो जाए। वरना आप मैक्सिमम मिनिमम से भी खेल सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस 2/2 में, इस 2/2 में आप मैक्सिमम मिनिमम के जरिए भी खेल सकते हो, लेकिन वो लंबा होगा, मैं लंबे से हमेशा भागता हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं था पेपर में, तो इसलिए मैंने इसको ऑडमेंट से खेला। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका हो गया, आपको ग्राफ पुट करना आ गया, सब हो गया, सब चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। ये सब चीज़ें बेकार थी, ये सब समझाने के लिए था कि अगर आपके पास यहाँ पर 4 रॉ दे दी जाएँ और 2 कॉलम दे दी जाएँ, सॉल्व कर लोगे? मैं कहूँगा कि ऐसे ही कोई अपने लिए मैट्रिक्स बनाना, ज़रूरी नहीं है बुक से उठाओ, ऐसे ही अपने लिए मैट्रिक्स बनाओ और कुछ भी मैट्रिक्स बना लो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो और उसका आंसर निकालो। वैल्यू ऑफ द गेम आपकी प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए, दोनों के लिए सेम ही आएगी। जब सेम आ रही है इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल ठीक कर दो। अब इसको 4/2 बनाना, 4/2 मतलब 2 कॉलम और 4 रॉ बनाना, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका है हमारे पास टोटल ओवरऑल ग्राफिकल मेथड का।